नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शोभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल का एक वाक्य मेरे सामने आया और उस वाक्य को मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। और मैं ही क्या, जिस पुलिस डिपार्टमेंट के सामने ये सूचना पहुंची, जानकारी पहुंची कि इस तरीके का स्कैम है, तो वो पुलिस भी दंग रह गई कि वाकई ऐसी खबरें या ऐसी चीज़ें भी आजकल होने लगी हैं। तो आज मैं आपको उसी स्कैम के बारे में बताऊंगा, जो स्कैम होने के बाद जो है वो कोई भी इंसान सुनेगा तो दंग रह जाएगा कि वाकई ऐसी घटना अगर हो जाती किसी के साथ में तो वो व्यक्ति क्या करेगा। बहरहाल जो घटना हुई थी उससे मैं तो बताया मैंने कि मैं तो हुई ही दंग, लेकिन आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि वाकई ऐसी घटनाएं अभी होने लगी हैं। अब तक मैं आपको वीडियो बनाता था कि भाई किसी प्रकार से आपको वीडियो कॉल आया, स्कैम हुआ है आपके साथ में, लेकिन आज ये कुछ स्पेशल प्रकार का स्कैम है जिसमें कि व्यक्ति के साथ 4 लाख तक की ठगी हो गई। और उसके बाद जब उस व्यक्ति ने शिकायत करी तब ये चीज़ें सामने आई कि वाकई इस तरह की चीज़ें समाज में है और इनको भी उजागर किया जाए। तो बताना चाहूँगा आपके लिए कि ये क्या घटना थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने समाज में, सोसाइटी में, अब रिटायरमेंट की उम्र है उसकी, और रिटायरमेंट में समय समय जो है वो इंसान सोचता है कि समाज में अपनी अच्छी छवि रहे और किसी की मदद करते रहें, कोई एक दूसरे का साथ देता रहे। ये इस तरह की इंसान की सोच होती है। और वही इंसान, मतलब इस तरह के अच्छे कर्म करने वाले इंसान ही एक मिसाल बनते हैं। लेकिन क्या पता था कि इस मिसाल के पीछे एक स्कैम हो जाएगा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी इनके साथ घटित हो जाएगी। क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मैंने यही एक आर्टिकल पढ़ा था और इसमें ये खबर छपी थी कि किसी अनजान लड़की ने इनके लिए फ़ोन किया। और उसके बाद जो है फ़ोन करने के बाद उस लड़की ने इनकी किसी दोस्त की बेटी बनकर, मतलब कि वो व्यक्ति जो है, जो लड़की जो है वो बेटी बन गई इनकी, और उसकी आवाज़ जो है हूबहू उसी की तरह निकलने लगी जिस तरीके से उनकी कोई दोस्त थी, उसकी बेटी तो थी। तो उसने कहा कि अंकल, मेरे पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अभी आईसीयू में भर्ती हैं और उनके लिए अभी 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। और मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि पापा जो है हमारे आपके सबसे ज़्यादा प्रिय मित्र थे और आपकी ज़रूरत है, आप मुझे अगर थोड़ी सी मदद कर दें, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। मैं किसी और नंबर से आपको कॉल करूँगी क्योंकि अभी जो नंबर है मेरे डेड होने वाला है, इसलिए मैंने अर्जेंटली आपको कॉल किया है। तो आप मेरे इसी नंबर पर 50,000 रुपये जो है वो पेटीएम कर दीजिए या गूगल पे, इस तरीके से कहा। अब इस तरह की चीज़ें जब ये सामने आई तो उन्होंने जो है इस तरीके से हड़बड़ाहट में इंसान सोचता है कि अरे व्यक्ति परेशान है तो तुरंत मुझे मदद करनी चाहिए। तो और जो आवाज़ जो थी वो, उसमें ऐसा कोई शक नहीं था कि ये आवाज़ उस व्यक्ति की नहीं है। उसके बाद उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद पैसा आ गया और उसके बाद दूसरी कॉल उनके पास फिर आई कि अंकल, मुझे थोड़ी और ज़रूरत और पड़ रही है। तो ये जो लगातार पैसे की जो डिमांड थी वो 1-2 बार हुई और तीसरी बार जाकर जो है उनको शक हो गया कि ये व्यक्ति है कौन? क्यों इस तरीके कर रहा है? उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, जिस नंबर पर उनका था। नंबर तुरंत मिला उनका, बातचीत हुई। उसने बताया कि मैं तो घर पर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा, ये कौन है व्यक्ति जो बिल्कुल बेटिया की तरह हूबहू आवाज़ निकाल रहा है? ये बात जब पता चली तो लगभग ये पैसा जो लगभग उनके पास 4 लाख रुपए तक जा चुका था उस व्यक्ति के पास में, जो ब्लैकमेलर था। उन्होंने विश्वास के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़, रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके आधार पर आदमी पैसा की कोई वैल्यू नहीं समझता है। तो उन्होंने समझा कि इस समय पर उसका बुरा समय है तो बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या पता था कि ये मदद जो है वो एक ठगी के रूप में जा रही है। अब इसी दौरान जब ये पता चला तो इन्होंने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी में कंप्लेंट करी उसकी कि हमारे साथ में इस नंबर से कॉल आई और इस तरीके की 4 लाख रुपए की हमारी ठगी हुई है। तो उन्होंने सब नंबर वगैरह सब कुछ दिया उसको। फिर इसकी डिटेल छानी गई और ये पता चला कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जो कि अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करके, मतलब कि एक कोई ऐप आती है, जिस ऐप का नाम मैं भूल गया था, याद नहीं आ रहा। उस ऐप के द्वारा जो है वो बना लेते हैं और हूबहू वही व्यक्ति जो है, आपको लगेगा कि ये वही व्यक्ति बोल रहा है। और उस समय पर आप घबराहट में आके या फिर एक मदद की सोच से आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और वो पैसा जो है वो किसी गलत व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। ये आजकल स्कैम हो रहा है। तो आप इस तरीके के स्कैम से आप बचे रहें, क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई में कोई व्यक्ति किसी की जैसे फ़ोटो या किसी जैसे वॉइस मॉड्यूलेट कर सकता है। और इसी दौरान जो है इनकी जो शिकायत जब दर्ज होने के बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि ये स्कैमर थे, ब्लैकमेलर थे, जो कि
किसी व्यक्ति को अपनी आवाज़ में, अपने की आवाज़ मतलब आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति है उसकी आवाज़ बनाकर और ये जो है वो ठगी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आती रहती है, मैं सोचा कि आपको मैं अपडेट कर दूँ और आपको एक जानकारी, एक स्कैम के बारे में बता दूँ जिसमें कि आपको भी जानकारी हो जाए, आपको भी पता लग जाए कि इस तरह की स्कैम है, तो आप भी सेफ और सुरक्षित रहें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।